यादव समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्यामलाल यादव जी से आग्रह करता हूं कि आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हृदय में रहता है, मन में रहता है, वहां पर किसी साजबाज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम का उद्गार तो हृदय से होता है, दिल से होता है। तो आपने सच में आए हुए मेहमान का हृदय रूपी वस्त्र देकर अभिनंदन किए। अभी आज और हमारी आंखें बेचैन होकर प्रभु का दर्शन करने के लिए बैठी थी। अब मैं ऐसे महानुभाव परम आदरणीय सम्माननीय श्री काशीनाथ यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वाद के रूप में यादव समाज विकास संस्था को आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द का मार्गदर्शन करें, और आपका ये 2 शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत होगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के क्षितिज पर ऐतिहासिक छवि बिखेरने वाली आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को दुनिया में महत्व रखने वाली इस नगरी मुंबई के नाला सोपारा में आज इस पवित्र विद्यालय के प्रांगण में यादव समाज विकास संस्थान पालघर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी यहां पर उपस्थित, हमने थोड़ा मांग लिया था, नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं सबके। मंच पर उपस्थित श्री सुरेंद्र यादव जी, संस्था के प्रबंधक महोदय, श्री सियाराम यादव जी, श्री रामकेश यादव जी, प्रबंधक पंचम, और सियाराम यादव जी, प्रबंधक द्वितीय, श्री बाबूलाल यादव जी, श्री रामचरण यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता रामजतन यादव जी, अशोक यादव जी, डॉक्टर A.G. यादव जी, डॉक्टर जगन्नाथ यादव जी, माननीय श्री ब्रजेश यादव जी, श्री उमेश यादव जी, श्री भागवत यादव जी, श्री सुनील यादव जी, सुरेंद्र कुमार जी, श्री भोला यादव जी, अंबिका यादव जी, रामबली यादव जी, और हमारे साथ सवेरे से ही चल रहे और जिनके वजह से मुंबई में हमारे लगभग 13-14 कार्यक्रम 23 तक लगे हुए हैं, आप लोगों का प्रणाम करने के लिए। ऐसे साथी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भाई अनिल यादव जी, विजय यादव जी, और समाजवादी पार्टी के नवी मुंबई के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अवधेश शुक्ला जी, और वो तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं अनभिज्ञता की वजह से, जिनका नाम लिया हूं हमारे दिल में उनका उनसे भी विशेष स्थान है। सभी आदरणीय बुजुर्गगण और क्रांतिकारी नौजवान साथियों, बहुत देर से आज का कार्यक्रम चल रहा है, शायद हम देर से आए हैं, इसलिए हमें अपने लोगों से क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रणाम भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं, आपसे क्षमा भी मांगता हूं। आज आप होली मिलन के समारोह में हमको भी बुलाए हैं। यादव समाज विकास संस्थान पालघर की तरफ से
मैं तमाम सदस्यों को, प्रबंधक से लेकर के तमाम सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं और जरूर यह निवेदन करता हूं कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण एक तरफ और कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण की वाणी एक तरफ, कि लड़ाई के मैदान में जीत ही धर्म है। चाहे जिस तरीके से जीतिए, छल से जीतिए, कपट से जीतिए, कैसे आपकी हुकूमत बनेगी कि आप प्रजा की सेवा कर पाएंगे। लड़ाई के मैदान में कौन अपना है और कौन बिराना है अगर आपके विरोध में है तो आपका पाप भी है, तो उससे परहेज मत कीजिए और जीत के लिए कुछ भी मत कर जाइए। सारी गीता का सार यही है, आत्मा नहीं मरती है, क्यों डरते हो, अजर अमर आत्मा है। हरे अर्जुन, भीष्म पितामह तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, कर्ण तुम्हारा भाई हो सकता है, मन ही मन सोचे विरोध में खड़ा है, दुर्योधन तेरा पटीदार हो सकता है लेकिन तेरे विरोध में है, द्रोणाचार्य गुरु हो सकते हैं, विरोध में है। तो जो विरोध में है वो विरोध में है और जो पक्ष में है पक्ष में है। पक्ष का पहाड़ बनो, वहां कोई धर्म नहीं। लड़ाई लग गई तो कृष्ण ने कहा कि कहां बिखरे हुए हो, एक हो जाओ तभी लड़ाई जीती जाएगी। और ऐसे समय में आपने हमको बुलाया है साथियों कि यह देश अगर आप नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आप मार्शल कौम हैं, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो यह देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। संविधान खतरे में है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के कानून से काशीनाथ नहीं बोल रहा है, काशीनाथ यहाँ बोल रहा है। और आप अपनी मर्जी से अगर सुन रहे हैं तो ये सिर्फ 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान अधिकार देता है। आखिर 1947 से पहले हम क्यों नहीं बोलते थे? हम सहमत हैं आदरणीय जो आपने उस पंडित जी की बात कहा कि उन्होंने वर्ण की व्याख्या आज के समय के हिसाब से किया। मैं भी इस बात को मानता हूं। हमने पंडित जी को बुलाया, मैं किसी पंडित जी को ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि जिससे उनको आघात पहुंचे, क्योंकि हम पंडित के खिलाफ नहीं हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जिसने हमको पिछड़ा दलित अपने 6000 वर्ष पहले पढ़े लिखे होकर के रामायण लिखे, महाभारत लिखे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे, लेकिन हमें पढ़ाई का अधिकार तब दिया जब इस देश की आजादी मिली। अगर हम भी आदमी थे तो इसमें से सारे यादव लोग बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों का। आप पढ़े लिखे होंगे, आपके पिताजी पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है उनके भी पिताजी पढ़े लिखे रहे होंगे, लेकिन क्या उनके पिता पढ़े लिखे थे? नहीं थे। तो कैसे हम मान लें कि उनके बराबर हैं? हम तो 50 वर्ष के पढ़ने वाले हैं और ये लोग 5000 वर्ष पहले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे। लड़ाई उनसे है। अगर उन्हीं में हम हाँ में हाँ मिला करके चले गए तो मित्रों लड़ाई के मैदान में जीत ही धर्म का धर्म कैसे निर्वहन कर पाएंगे? क्या आज की वर्ण व्यवस्था बदल गई है? मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, लड़कियों के लिए कन्या विद्या धन दिया, 20,000 रुपया किया लड़की के बाप, 20,000 रुपया लो, लड़की को बीए करा देना। शादी बीए से कम पर नहीं हो रही है। और अगर ना शादी करा सको, मैं उसी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि अगर ना शादी करा सको, ना पढ़ा सको, तो लड़की के हाथ पीले करके
ये मुलायम सिंह का कन्यादान समझ करके लड़की को विदा कर देना। हम पूछते हैं कि किस गरीबी लड़की को कन्या विद्याधन मिला, किस लड़की को राजभर की लड़की को मिला, बिंद की लड़की को मिला? मिला तो केवल ब्राह्मण की लड़की को, ठाकुर की लड़की को, भूमिहार की लड़की को और कुछ यादव जी की लड़की को। कोई राजभर बिंद गरीब आदमी अपनी बेटी को इंटरमीडिएट कराया ही नहीं था 2003 में, पाएगा कहां से? पा गए वही लोग। मास्टर की उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में कर दिए। 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक अध्यापकों को दे दिया। कौन पाया? हम तो 40 वर्ष के पढ़े लिखे हैं, पाया तो वही जो 58 वर्ष पहले ज्वाइन किया होगा मास्टर। 58 वर्ष पहले मास्टर कौन होता था? क्या हम होते थे? क्या राजभर होता था? क्या बिंद होता था? आने वाले समय में सरकार उसको बर्खास्त कर सकती थी और कर भी हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेताजी ने तो दिया, और दिया तो उसको लाभ किसको मिला? बड़े लोगों को मिला, छोटे लोगों को नहीं मिल पाया। बेरोजगारी भत्ता किसके लोगों को मिला? हमारी तरफ आप ध्यान दें, बेरोजगारी भत्ता किसको मिला? 80% बड़े लोगों के लड़के को मिला। हमने सबके लिए काम किया, तब तो आज की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमें बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं का बेटा जब मुख्यमंत्री नहीं रहा और जोगी जब उस मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया उत्तर प्रदेश में, तो उसने गंगा जल से धुलवाया कि 5 वर्ष इसमें यही का बेटा रहा है, यह अछूत हो गया है। हम लोगों में तो सबसे पढ़े लिखे वही लोग हैं जिन्होंने हमको पहचान दिया इस भारत की धरती पर, जिन्होंने आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आज हम डीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर तक पहुंच करके हम गरीबों की बात करते हैं। उन्हें भी आज की तारीख में 2017 की बात कर रहा हूं आदरणीय साहब, 2017 की बात कर रहा हूं, जब अखिलेश हार गए तो आप टीवी में देखे होंगे, अखबार में देखे होंगे, यह जोगी गंगा जल ले आकर के और उस मुख्यमंत्री आवास को साफ कराया कि 5 वर्ष इसमें सुधर रहा है, अशुद्ध हो गया है। कौन पंडित आपको वर्ण व्यवस्था बता दिया? कहां से बता दिया? काशीनाथ बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं शांताकारं भुजगशयनं। जरा एक पंडित से हमारी हमसे कथा कहवा दीजिए। हम क्या खराब संस्कृत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, किसी पंडित ने आपको शादी में बुलाया कि ले आप विद्वान आदमी हैं, आकर के मेरी शादी करा दीजिए? नहीं। आज की तारीख में इस समय में आप उस ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था की काबिलियत को बता रहे हैं, और कुछ नहीं है। वो हमें फुसलाने की कोशिश की जा रही थी, कोई और कुछ नहीं है। आज भी हमें शूद्र माना जाता है। अब तो लड़ाई छिड़ गई है। विधानसभा के अंदर जोगी से अखिलेश ने पूछ दिया कि जरा मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि हम शूद्र हैं कि नहीं। मित्रों, सवाल शूद्र का नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर आपके हिसाब से, वो पंडित के हिसाब से अगर व्याख्या होती वर्ण की, तो सबसे बड़ा पंडित तो मोदी को होना चाहिए। और एक पंडित आज तक मोदी से शादी नहीं करवाया, सत्यनारायण की कथा नहीं कहवाया, धूम जाप नहीं करवाया। कहां से नई वर्ण व्यवस्था पंडित जी ने आपको बता दिया? मेरे दोस्तों,
मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि आज रामायण पढ़ने से महाभारत पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप विद्वान बनिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, 1947 के पहले इस देश में संविधान चलता था कि काशीनाथ अगर बोलेगा तो उसकी जीभ काट ली जाए। काशीनाथ का मतलब यादव, यादव का मतलब शूद्र, अगर बोलता है तो जबान काट लीजिए, अगर अच्छी बात सुनता है तो उसके कान में शीशे पिघला करके डाल दीजिए। आज बहस चली है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तथाकथित लोगों ने उसकी व्याख्या कर दिया कि तुलसीदास ताड़ना मने मारने के लिए नहीं कहे थे, ताड़ना मने शिक्षा के लिए कहे थे। तीन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। हम पूछते हैं कि ताड़ना का शिक्षा अर्थ बतलाने वालों 1500-1600 ईस्वी में तुलसीदास हुए थे और उन्होंने तब कहा था कि इन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। आखिर 1947 से पहले क्यों नहीं शिक्षा दी गई? अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो क्यों नहीं दी गई? क्यों हम अनपढ़ रह गए? क्यों हम गंवार रह गए? यह बात सिद्ध करती है कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा नहीं हो सकती, वरना 1916 ईस्वी से ही हमारे लोग पढ़ना शुरू हो गए होते। लोग कहते हैं कि राम बहुत अच्छे थे, मैं भी मानता हूं अच्छे थे, कहां खराब कर रहा हूं, लेकिन जब ये कहते हैं कि सेवरी की जूठी बेर खाए मुशाहिन की, कितना राम अच्छे थे, दूसरे दिन क्यों नहीं खाए? तीसरे दिन क्यों नहीं खाए? अरे सवेरे से घर वाले उनको निकाल दिए थे, छटपटा रहा था भूख के मारे। अब भूख लग जाएगी तो कहा गया है कि भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, अप्रीति न जाने जात पूरा। भूख लगेगी तो आदमी जूठा बर्तन में चाट चाट के खाएगा। राम भूखा हुआ था, उसे जरूरत थी भोजन की, और अपने भूख की तृप्ति के लिए उसने सेवरी का जूठी बेर खाया। खाना था तो एक ही दिन, दूसरे दिन क्यों नहीं खाए? तीसरे दिन क्यों नहीं खाए? हम आप लोगों से पूछता हूं, अपनी बात तो हम थोड़ी देर के बाद कहेंगे। जो बहस चल रही है देश में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जरा आपसे मैं पूछता हूं, बता दीजिए, वेद में लिखा हुआ है, जिस वेद की बात हमारे अग्रज ने किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, होंगे, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी, मैं उन ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूं, मैं इन ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूं, अवधेश पांडे को। हमारी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी भी रहे हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का हमेशा विरोध किया है और चले गए। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। ब्रजभूषण तिवारी जो हमारे प्रवक्ता रहे, राज्यसभा का मेंबर हमेशा माननीय मुलायम सिंह यादव जी बनाते थे। मोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते थे। कपिल देव राय बिहार के भूमिहार थे, लेकिन बगैर सलाह लिए उनकी पूजनीय नेताजी कोई काम नहीं करते थे। हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं? हर जाति में फॉरवर्ड होता है, हर जाति में बैकवर्ड होता है। जो आगे देखता है फॉरवर्ड कहा जाता है, और जो पीछे उलझ कर रह जाता है वो बैकवर्ड कहलाता है। आज भी चमार में भी फॉरवर्ड है, जो डीएम हो जा रहा है गरीब चमार के यहाँ नहीं जाता। हम लोगों में भी बहुत ऐसे बड़े लोग हैं जो बहुत पूंजीपति हैं, एक गरीब यादव को देख करके नजर मोड़ करके चल देते हैं, कहीं उन्हें प्रीत नहीं होती कि हमारी बिरादरी का है। हर जगह पर तो उसी तरीके से ब्राह्मण में भी बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है,
और यहाँ सब लोग गरीब लोग हैं, कोई धनी नहीं है। इस देश में धनी तो 200 लोग हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी वाले रेलगाड़ी देते जा रहे हैं, हवाई जहाज देते जा रहे हैं, प्लेन देते जा रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां देते जा रहे हैं। और पंजाब और हरियाणा के अगर किसान खड़े नहीं होते तो हम लोग इस लोग से अपनी जमीन नहीं बचा दिए होते। उनकी कुर्बानियों की देन है कि खड़ा होकर के आंदोलन करके हमारी जमीनों को बचा लिया, वरना भारतीय जनता पार्टी पूरी जमीन उन 200 लोगों के बीच में देने जा रही थी कि जमीन के मालिक वो रहेंगे और हम अपनी ही जमीन में मजदूर की तरह काम करेंगे और वो हमें 500 रुपया मजदूरी रोज देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है गुरु, आरएसएस के द्वारा चलती है। और आरएसएस का संस्थापक हेडगेवार ने लिखा है, याद कीजिएगा, हेडगेवार ने लिखा है, किताब का नाम बता दे रहा हूं, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, उस किताब का नाम है, जिसमें लिखा है कि अगर हिंदुस्तान पर अविरल राज्य करना है तो 95% लोगों को कंगाल बना दो ताकि उनको रोजी रोटी न मिले। रोजी रोटी मिलेगी तो राजनीति की बात करेंगे और रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो पेट के दिन भर बात करेंगे। 95% लोगों को कंगाल बना दो और 5% चापलूस लोगों को इतना मालो माल बना दो कि वो 5% उन पर राज्य करें और उस 5% पर तुम राज्य करो। आज यही तो हो रहा है। जीएसटी लगा करके, नोटबंदी करके, महंगाई करके तमाम मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ी जा रही है और 100-200 लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। पढ़िए जरा सा इतिहास, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़िए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ये भी पढ़िए कि हेडगेवार ने यह भी कहा था कि जो आजादी गरीबों को भी समान अधिकार देने का संविधान में नियम है तो उस आजादी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, भले गुलामी अंग्रेजों की हमें मंजूर है, लेकिन सारे लोग बराबर हो जाएं ये हमें कबूल नहीं है। ये आरएसएस है। कितने दिन रामायण पढ़ेंगे, कितने दिन महाभारत पढ़ेंगे? रामायण और महाभारत के पढ़ने से नहीं, आज लोकतंत्र में राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों के तकदीर के ताले खोले जाते हैं। आज तक जिनके हाथों में हमने कुंजी दिया, आसमान वालों की उन्होंने मदद किया, गरीबों को और गरीब बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन कभी कभी अगर थोड़ी सी चाबी हमारे लोगों के हाथ में गई, गरीबों के तकदीर के ताले कुछ खुले। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करता, लेकिन आपकी बहादुरी को तो सलाम महाराष्ट्र में कर रहा हूं कि 1000 किलोमीटर से आकर के और यहां पर स्थापित होकर के और यादव समाज के लोग एकत्रित होकर के ललकार करके अपनी बात कर रहे हैं। एक बहादुर आदमी ही कर सकता है, कभी कायर नहीं कर सकता। हमें भी बुलाए, एकत्रित भी हुए, बात भी सुन रहे हैं और आगे संकल्प भी लेने वाले हैं कि आखिर आने वाली पीढ़ी का सुधार भी कैसे होगा। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ा था, आदरणीय जी 13 वर्ष का खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर चढ़ा था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव असेंबली में बम्बार्डमेंट किए थे। अशफाकुल्लाह सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी से क्या बतलाऊं, सुन ले मेरे वासनाम, वक्त पे बतलाऊंगा कि क्या हमारे दिल में है। कहते कहते फांसी का तख्ता पकड़ लिया था। ऊधम सिंह लंदन में जाकर के डायर और माइकल डायर के सीने में गोली मार करके पंजाब के जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके
ललकार करके नौजवानों को कहा था कि नौजवानों, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। अगर हम भाग्य पर निर्भर रहते, अगर तुलसी की चौपाई पर निर्भर रहते कि हो है सोई राम रचिरा खा, का कर तर्क बढ़ा बहु शाखा, तो शायद 7000 वर्ष तक हम गुलाम रह जाते। लेकिन हमने कृष्ण के उस उपदेश को देखा कि जीत ही धर्म है, चाहे जो करना पड़े, आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे। इसी के लिए हमारे शहीदों ने सीने में गोलियां भी खाई और फांसी का तख्ता भी चूम लिया। भगत सिंह ने नहीं कहा कि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, आप पढ़िए। उन्होंने कहा है कि जो भी भारत देश का नौजवान ईश्वरवादी है, माने भाग्यवादी है और कायर भाग्यवादी होता है, बहादुर आदमी तो कर्म करता है। भगत सिंह ने लिखा कि जो भी नौजवान, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर कर्म नहीं करता है, केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, तो भगत सिंह ने कहा कि हमारी समझ से वो नपुंसक है। लिखा भी गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर आदमी ही इस धरती का भोग करता है, चाहे जो हो, चाहे जिस जात धर्म का हो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको आहत करने के लिए नहीं आया हूं, चाहे जिस जात धर्म के हों। मैं तो सही बात करने के लिए आया हूं कि यही पूंजी जब आप गरीब मुलायम सिंह के हाथ में देते हैं, जो किसान का बेटा था, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, कर्जा माफ किया किसानों का, बिना पैसे की सिंचाई कराया, बिना पैसे की दवाई कराया, सरकार बदली, सारी एक कलम से खत्म हो गया। खैर, उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार 2012 में बनी। नौजवान अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो वादा किया था वो तो किया ही नहीं, लेकिन देखा कि एक तरफ सड़क के उस पार अमीर का लड़का और सड़क के इस पार गरीब का लड़का। गरीब का लड़का बहुत खराब स्कूल में पढ़ता है, अमीर का लड़का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। जब देखता है गरीब का लड़का कि वह अमीर का लड़का कंप्यूटर पर खेल रहा है, तो सोच रहा था कि काश अगर मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो हम भी कंप्यूटर पर खेलते। यह कोई गरीब की दर्द गरीब ही जान सकता है। महसूस किया अखिलेश ने और कहा है गरीब के बेटे, अब कुंजी तेरे भाई के हाथ में है राजनीति की। यही नदी तेरा बाप गरीब है, कंप्यूटर नहीं दे रहा है, नहीं है उसके पास, तो तेरा भाई मुख्यमंत्री है। कानून बना दिया कि हर इंटरमीडिएट गरीब लड़के को पास, गरीब लड़के को एक एक लैपटॉप देकर के अमीरों की श्रेणी में करना चाहता है। कन्या विद्याधन मुलायम सिंह ने 20,000 दिया, 40,000 कर दिया। बेरोजगारी भत्ता 3 गुना कर दिया। और एक सपना देखा था, ये कहानी आपको शायद मालूम होगी, इतिहास पढ़े होंगे तो, कि महात्मा गांधी चंपारण में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए चंपारण के गांव में रुके हुए थे। एक 80 वर्ष की बुढ़िया लड़खड़ाते हुए गांधी जी का प्रणाम करने आई। गांधी जी ने कहा कि अरे यार, लगता है कि इसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। ये पुरानी मां, कोई सहारा नहीं। बुढ़िया आई, प्रणाम की। महात्मा गांधी ने एक सवाल खड़ा किया कि माता, क्या तेरे सहारा देने के लिए तेरे घर में कोई नहीं है? भाइयों, जानते हैं उस बूढ़ी मां ने क्या कहा? कि महात्मा गांधी जी, हमारे घर में एक बेटी है और वो जवान है। गांधी जी ने कहा कि जब जवान बेटी तेरी है तो तुम्हें सहारा देकर के क्यों नहीं आई देने के लिए? कही कि आप नहीं समझेंगे गांधी जी, यही तो मेरी मुश्किल है कि हमारे और उसके बीच में एक ही साड़ी है, वो नंगी घर में है।
और वही साड़ी पहन करके मैं आपका प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जब मैं घर में जाऊंगी, मैं नंगी हो जाऊंगी, तो यही साड़ी पहन करके वो हमारी बेटी आपका प्रणाम करने आएगी। गांधी जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान, गांधी देश को आजाद करने निकला है। हमारा देश आज की स्थिति में यह है कि दो औरतों के बीच में एक साड़ी, वो बुढ़िया ब्राह्मण की भी हो सकती है, ठाकुर की भी हो सकती है, यादव की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। दो औरतों के बीच में एक साड़ी। खैर लड़ाई लंबी थी, आगे बढ़ गए। एक पुल से होकर के गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक औरत स्नान कर रही है, और जैसे जैसे वो औरत पानी में गई, साड़ी ऊपर करते गई, और जैसे जैसे बाहर आई साड़ी नीचे करती गई। गांधी जी ने कहा कि यह स्नान का इसका कौन सा तरीका है? स्नान तो हमने बहुत देखा, गंगा में देखा, जमुना में देखा, संगम पर देखा, हरिद्वार में देखा, इलाहाबाद देखा, मथुरा देखा, काशी देखा। पहुंच गए उस औरत के पास गाड़ी रोक करके, बहन मैं महात्मा गांधी हूं। उसने कहा कि आपका नाम सुन रखा है गांधी जी, आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर मेरी जरूरत उस लड़ाई में हो तो बताइए, मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। गांधी जी ने कहा बहन जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन एक बात बताओ कि ये तेरे स्नान करने का कौन सा तरीका है? आंख में पानी भर गया। उसने कहा गांधी जी तरीका नहीं है, मेरी मजबूरी है कि हमारे पास एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है। हेलो, हमारे पास महात्मा गांधी जी, हमारी मजबूरी है कि हमारे पास एक ही साड़ी है, और ये भीग जाएगी तो मैं नंगी हो जाऊंगी। आप बताइए चौधरी साहब, हम कौन सा रामायण पढ़े, हम कौन सा महाभारत पढ़े, किस सत्यनारायण की कथा कहवाएं? हम तो उस दिन को भी हमारे खानदान ने देखा है कि शायद 5 औरतों के बीच में एक साड़ी रही हो। इतिहास पढ़िए, गांधी को यह बात बहुत तकलीफ दी, और गांधी ने संकल्प लिया कि जब तक हिंदुस्तान में सारी हमारी माताओं बहनों के पास कम से कम 2 साड़ी नहीं हो जाएगी, गांधी वस्त्र धारण नहीं करेगा। और टाटा बिरला डालमिया का दिया हुआ रेशमी वस्त्र फाड़ करके लंगोटी पहन करके चल दिया। लेकिन उसी के नाम पर, गांधी के नाम पर आज तक राज्य करने वाली कांग्रेस उनके एक छोटे से सपने को पूरा नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी को क्या बताएं, इन्होंने तो महात्मा गांधी के सीने में गोली मार करके हत्या ही कर दी। एक ने शरीर की हत्या कर दिया और दूसरे ने उनके विचारों की हत्या कर दिया। लेकिन मेरे यादव साथियों, मेरे बैकवर्ड साथियों, और चाहे जिस जात के हों, गरीब साथियों, समाजवादी साथियों, जब मुलायम सिंह का वक्त आया, कहा कि मैं गांधी के सपने को पूरा नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, और साड़ियां कानून बना करके हर महिलाओं को देने का इंतजाम किया। सरकार बदल गई। लेकिन जब 2012 में अखिलेश जी हुए तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा, अखिलेश मैं तो उस सपने को नहीं पूरा कर सका गांधी के, तुम कर दो। सर्वे कराया अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और मेरे भाइयों नतीजा मिला कि कोई नीली मांग रही थी, कोई पीली मांग रही थी, कोई हरी मांग रही थी। उस नौजवान ने सोचा कि कौन सा कलर किसको पसंद आएगा उसी को पता है, इसलिए 6000 रुपया सालाना समाजवादी पेंशन हर महिला को देकर के कानून बना दिया।
कि मन करे तो 2000 की एक साड़ी चाहे जिस कलर की खरीद लेना, हम गांधी के सपने को पूरा करना चाहते हैं और समाजवादी पेंशन का इंतजाम किया। हर जगह लिखा हुआ है, रुकिए, देखिए, जाइए। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। बैकवर्ड के साथी हों, दलित साथी हों, चाहे जिस जात के हों, गरीब साथी हों, आपने न देखा, आप नहीं रुके, सीधे चल दिए, एक्सीडेंट हो गया। आ गई बीजेपी, एक कलम से कन्या विद्याधन खारिज, एक कलम से बेरोजगारी भत्ता खारिज, एक कलम से लैपटॉप खारिज, एक कलम से वो सारे कानून खारिज जो गरीबों के हित में माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बनाकर सेवा करने का काम किया था। सेकंड तो नहीं लगा। ये हमारी और आपकी ना सच्ची आपस की दुश्मनी, झगड़ा हमसे और आपसे हो सकता है। अच्छा, जो नजदीक रहेगा वैसी से झगड़ा होगा, कलकत्ता के आदमी से थोड़े झगड़ा होगा। तो अपने झगड़े को हमने पॉलिटिकल झगड़ा बना करके विरोधी को दे दिया। जरा उस अपने नौजवान लड़की के चेहरे को देखिए जिसको अखिलेश ने 40,000 विद्याधन देने का संकल्प किया था। सपना सजोई थी कि 40,000 मिलेगा, एक साइकिल भी मिलेगी, तो हम पढ़ाई को आगे बढ़ा करके अपनी जिंदगी को संवारने का काम करेंगे। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, क्या जवाब होगा आपके पास कि पापा तूने एक बोतल दारू पर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, 5 किलो राशन पर दे दिया, 2000 रुपए पर दे दिया, कितने दिन चलेगा? और जो जिंदगी बनाने वाला था, जो हमारे हक हिस्से की लड़ाई लड़ने वाला था, भारत के संविधान के अनुसार सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, भारत की संपत्ति पर सबका अधिकार बराबर है, जो आपकी लड़ाई ये लड़ने वाला था। और जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि हम कितने हैं, हमारे कितने अधिकार होते हैं। जो हमारी जनगणना की लड़ाई लड़ रहा था, जो भारत का संविधान बचाने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था, एक बोतल शराब पर उसको आपने ठुकरा दिया, 2000 रुपए पर वोट नहीं दिया। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे कि 5000 वर्ष पहले 4 6 7 18 पुराण बना था? यही जवाब देंगे। यही जवाब देंगे कि तुलसी ने रामायण लिखा है, सत्यनारायण की कथा कहवाओ। सत्यनारायण की कथा कहवाने से मान्यवर कोई इंजीनियर नहीं होगा, कोई कलेक्टर नहीं होगा, कोई एसपी नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा। और सत्यनारायण की सिर्फ कथा कहवाने से आप इतने बड़े विद्वान भी नहीं होते अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। और शिक्षा का अधिकार दिया किसने? भारत के संविधान ने। और भारत के संविधान को लिखा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस मजबूरियों में पढ़ा था। आप पढ़े होंगे कि जब पढ़ने गया तो टाट पर नहीं बैठने दिया गया, प्यास उसको लगी, नलकूप तक नहीं छूने दिया गया। समाज का अछूत आदमी आपको इंजीनियर बनाने के लिए, कलेक्टर बनाने के लिए, यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाने के लिए कानून दिया। अब हम किसको भगवान माने ये आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। लोहिया के सिद्धांत पर मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के सिद्धांत पर अखिलेश यादव और इनके सिद्धांत पर हम सारे लोग। और जब तक समाजवादी व्यवस्था नहीं आएगी,
गरीब का दुख दर्द खत्म नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, लोहिया ने कहा था कि 100 डीएम में 60 डीएम बैकवर्ड क्लास के होने चाहिए, 21 शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए। 100 एसपी में 60 एसपी बैकवर्ड क्लास के होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट के 21%। इसी तरीके से हर नौकरी में और राजनीति में बैकवर्ड क्लास को 60% चाहिए, होना चाहिए। एक तरफ समाजवादी व्यवस्था आपको 100 में 60 कलेक्टर देने की बात करती है, और दूसरी तरफ सत्यनारायण की कथा, पंडित जी आए, सत्यनारायण बाबा की कथा कहे, सत्यनारायण बाबा की कथा खत्म हो गई तो आपने कहा कि महाराज अब तो खत्म हो गई। कहे जी जी जजमान खत्म हो गई। तो आपके पास जो पानी का रेट था 100-200 वो भी आपने दे दिया। 1.5-2 किलो आटा था वो भी सीधा के रूप में कल के लिए उनको दे दिया। दही जो थी सब पंडित जी को खिला दिया। और जब जाने लगे तो आप कहे कि प्रणाम प्रणाम पावला गीला। तो उन्होंने कहा कि खुश रहो। सब लेकर वो गए और खुश रहिए आप। लेके गए वो और खुश रहिए आप। एक तरफ हमारी समाजवादी व्यवस्था मुलायम सिंह अखिलेश लोहिया कहते हैं 100 में 60 कलेक्टर देंगे, और दूसरी तरफ सत्यनारायण की कथा हरि कीर्तन कहता है कि घर में आटा हो अभी पंडित को दो। पंडित का मतलब मेरा अब तक समझाए समझ ही गए होंगे कि मैं किसी गरीब पंडित और समाजवादी पंडित जो आदमी को आदमी जानता है उसकी बात नहीं करता। आज भी पंडितों में हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। हम नहीं कहते अवधेश पंडित को, नहीं कहते जनेश्वर मिश्रा को। जनेश्वर मिश्रा ने हमेशा पाखंड के खिलाफ ब्राह्मणों को ललकारा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ललकारा है। तो एक तरफ 100 में 60 कलेक्टर देने का सीनाथ चले हैं, और दूसरी तरफ ये भागवत कथा कहने वाले टीका लगा करके आपके घर में जो है वो भी लेकर के जाने वाले हैं। हम भगवान किसको कहें? भगवान किसको कहें आप बता दीजिए। ये बताइए, जो हमको कलेक्टर बनाने जा रहा है उसको कहें, जो हमें शिक्षा दिया है उसको कहें, जो हमें बोलने का अधिकार दिया है कि अपनी बात कर सकते हो उसको भगवान कहें, या उसको भगवान कहें जिसकी व्यवस्था में अगर एकलव्य सीखने जाता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है, और संभूक भक्ति करने जाता है तो उसकी गर्दन काट ली जाती है। बताइए महाराज भगवान किसको कहें? किसको कहें भगवान? हमने तो एक गीत गाया है। आप लोग एक चैनल मेरा है काशीनाथ इंटरटेनमेंट, नोट कर लीजिएगा। इस पर तमाम नेताजी की और आपके हक हिस्से की, ये तो 40 वर्ष पहले मैं जो गाया था, हर यूट्यूब चैनल वाले चला रहे हैं, कोई खोजेंगे मिल जाएगा। लेकिन नई गीतें अब मैं प्रोग्राम नहीं करता, मेरी उम्र नहीं हो गई है, लेकिन हम मरे न, हमारे विचार न मरे, जरूर 2 दिन 4 दिन पर कुछ न कुछ काशीनाथ इंटरनेट जो यूट्यूब का चैनल है मेरा है, उस पर गीतें आती रहती हैं, उसे जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको सुनते रहिएगा। मैं अपने लिए नहीं कहता, मैं आपके लिए कह रहा हूं। मेरे दोस्तों, अजब चीज है। विवेकानंद ने कहा था, जितने महापुरुष हैं सब समाजवादी थे। विवेकानंद ने कहा था कि जब तक गरीबों के दोनों वक्त के चूल्हे का इंतजाम न हो जाए तब तक मस्जिद और मंदिर की बात बंद कर देनी चाहिए। पेट का इंतजाम पहले करो। मेरे मित्रों, मेरा मतलब ये नहीं है कि आदरणीय को बात कर इस तरीके से कहूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आदर कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि हम पूछ रहे हैं कि भगवान कौन है, रावण है कि राम है, आप बता दीजिएगा।
आप बता दीजिएगा, उसी रामायण से मैं बोल रहा हूं। रावण की बहन का नाम शूर्पणखा था। गलती उसकी ये कही थी कि राम से कही कि शादी कर लीजिए। तो राम ने कहा कि भाई मैं शादीशुदा हूं, ये लक्ष्मण के पास जाइए। एक तो पहले झूठ बोल दी, लक्ष्मण की भी शादी हो चुकी थी। तो भाई किस चीज के भगवान हो कि झूठ बोल रहे हो, लक्ष्मण से पूछ लीजिए। खैर, और वो लक्ष्मण से पूछने गई कि हमसे शादी कर लीजिए। थोड़ा खराब थी, काली रही होगी, यही ना, कह देते कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। रावण की बहन का नाक कान काट लिया। क्या यही मानवता है? आज हम नहीं जानते हैं, हमारी बहन बेटी नहीं पसंद करती हैं, अरे मत शादी करो, उसको बदरूप तो मत करो। लेकिन लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट लिया। और वही रावण सीता जी को लेकर के जब अशोक वाटिका में पहुंचा तो तुलसीदास ने लिखा है कि उसने चरण के ऊपर कुछ नहीं देखा, सीता का केवल पैर देखा। एक तुम हो कि किसी की बहन के नाक कान काट लेते हो, और एक नाक कान कटने वाली बहन का भाई है कि तुम्हारी औरत को ले जाता है तो नीचे से ऊपर देखता ही नहीं है। राम अच्छा थे कि रावण थे? आप बताइए। रावण राम की औरत को ले जाकर आदर पूर्वक हाथ के हुए बहन के नाक काट ले, वो करी मेहरारू के पाई तली दिन से कर दे। लेकिन रावण बड़े प्रेम से ले जा करके रखा अशोक वाटिका में, जो तुलसीदास ने लिखा है। इसमें भी राम का चरित्र से रावण का चरित्र बढ़िया है। वेद में कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। ठीक बा, कोनो बात नहीं। तो ब्रह्मा के चार जो मुंह रहे, इन लोगों को दुइयों को होके के चाहिए। भाई जो जैसा है, आप पंडित के लड़के हैं, आदमी के लड़के हैं, आदमी जैसे हैं। हम आदमी के लड़के हैं, आदमी जैसे हैं। गाय का लड़का गाय नियर बा, भैंस का लड़का भैंस नियर बा। तो जो चार गो मुंह वाला का लड़का रही, मान लो चार गो होके चाहिए, लेकिन चार गो ना होके चाहिए तो तीन गो तो होकर ही करनी चाहिए, दो तो होना ही नहीं चाहिए। आप भी आदमी हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम अपने आरक्षण के पक्षधर हैं, अपनी राजनीति के पक्षधर हैं। पढ़ेंगे नहीं तो हम अपना हक कैसे जान सकते हैं? और इस जनगणना की लड़ाई में, इस बंबई में अवधेश शुक्ला जैसा आदमी भी आपके तरफ होकर के और लड़ने के लिए तैयार है कि समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी पार्टी सही कह रही है कि संविधान अगर कहता है कि जिसका जितना हक है तो हमारा हक हमको भी मिलना चाहिए और इनका हक इनको भी मिलना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप जात धर्म की दीवार तोड़ करके एक होकर के और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राजनीति में अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई समाचार पूछने नहीं आएगा। बंबई के साथियों, मैंने आपका प्रणाम ऐसे ही नहीं किया। आप बहादुर हैं, इतनी दूर से आकर के यहाँ अपने को स्थापित किए हैं, तो फिर आपका धर्म बन जाता है कि उत्तर प्रदेश तो गरीब है। आपके घर जो पटीदार रहते होंगे, बंबई नहीं रहते होंगे, गरीब ही आज होंगे। आप भी खैर गरीबे हैं, टाटा बिरला आदमियां नहीं है। ये पंडित जी भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं। 2-4 करोड़ रुपया होगा, 10-20 करोड़ रुपया होगा, यही 2-4 करोड़ रुपया आपका होगा। और यहाँ अडानी 90,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके मोदी उसको धन्यवाद और शुभकामनाएं दिवा, बेटा बा खूब अच्छा काम किया। कहाँ आप चले गए हैं? अभी खाते पीते आप हैं। इसलिए सारे लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात छोड़ करके जो भी गरीब हैं उन उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए इस बंबई में समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। इसलिए मजबूत कीजिए कि आप आगे बढ़े हैं
आपका दायित्व उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा बनता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अपने को बुद्धिमान मानते हैं, तर्कशील मानते हैं, उपदेश देने वाला मानते हैं, तो बिना पढ़े लिखे आदमी की जिम्मेदारी से आपकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि एक नौजवान जो भारत का भविष्य है, जो हर लड़ाई आपकी लड़ने के लिए तैयार है, जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नाम अखिलेश यादव है, उसके हाथ में आज नहीं तो कल महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, पूरे प्रदेश की और पूरे देश की कुंजी जाए। इसके लिए हमको और आपको मिल करके मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम और आगे बढ़ें और आने वाले समय में अपने हक और हिस्से को ले सकें। अगर मेरी बात से आपको कोई कष्ट लगा हो तो हम क्षमा मांगते हैं। इसलिए भाइयों, आज मैं सबको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत खुश हूं कि एक यादव समाज का संगठन नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद से यह 6वां यादव समाज का संगठन है जो 2 दिन के अंदर ही हमारे जैसे नाचीज काशीनाथ यादव को 6वें दिन सम्मानित करने का काम कर रहा है। मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा और आपके हित के लिए, आपके सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए अगर कहीं मुझे खून भी देने की जरूरत होगी तो काशीनाथ न कल हटा था, न आज हटेगा, न आने वाले समय में हटेगा। बस मेरी प्रार्थना यही है कि इस बंबई में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर दीजिए। अपनी गवर्नमेंट न बन सके तो बिना आपके किसी की गवर्नमेंट न बन सके, और उसी दिन आपका जलवा आज एक आना है। दावे के साथ कहता हूं उत्तर भारतीयों कि उसी दिन आपका जलवा पूरे महाराष्ट्र में 16 आना हो जाएगा। इसलिए 24 कैरेट होने के लिए चमकना पड़ेगा, 24 कैरेट होने के लिए तपना पड़ेगा। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो विद्वान हैं बात करना शुरू कर दें, क्योंकि इसीलिए पढ़ाया लिखाया गरीब लोगों ने आप लोगों को, हम लोगों ने को, कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को हर चीज के लिए अधिकार मिले। हे बंबई के भाइयों, महाराष्ट्र के भाइयों, हम आपका प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए, हमेशा के लिए नमन करते हुए यह जरूर निवेदन करेंगे, समय निकल जाता है कभी आता नहीं। अरे भाई, सलाम दुआ बंदगी सबसे होती है, भरोसा किसी किसी पर होता है। अगर मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश यादव जी तक ने अगर पिछड़ों पर, दलितों पर, गरीबों पर अगर भरोसा किया है तो आप भरोसा को मत टूटने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।